नीलम कोड़े, कोई भी अपने मन से जो भी एक अंक 1 से लेकर 4 नंबर। देखो, सबसे पहली बात है, घर के अंदर वास्तु की पीड़ा ने वास ले रखा है। वास्तु की पीड़ा इतनी भयंकर है कि घर में एक दूसरे के साथ में तालमेल नहीं रहेगा, एक दूसरे में मन के विकार बराबर बने रहेंगे, झगड़े अशांतता बहुत ज्यादा रहेगी। और सबसे बड़ी बात, घर के अंदर जो मां लक्ष्मी है ना, ये वास ज्यादा लंबे समय तक नहीं करेंगी। चाहे लक्ष्मी कितनी भी मात्रा में आवे, वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, यानी कि मां लक्ष्मी का वास वहां पर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने घर में जो वास्तु है, वास्तु को ठीक करो। अच्छा, वास्तु को ठीक करने के लिए क्या करना है? कई बार क्या है, मान लो घर के अंदर हमारा ईशान्य कोण ठीक नहीं है, मान लो घर में नैऋत्य कोण ठीक नहीं है। ईशान्य और नैऋत्य ये दो कोने पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। क्यों? ईशान्य कोण ये साक्षात देवताओं का स्थान है और नैऋत्य घर के स्वामी का स्थान है। यहां पर देव और आप दोनों का समन्वय अगर ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर घर के अंदर झगड़े बहुत ज्यादा होंगे। जब आप घर के अंदर पोंछा लगाते हो ना, तो पोंछे में 3 चीजें डाल दो, गजब हो जाएगा। सुख शांति कल से ही आ जाएगी। कौन कौन सी हैं 3 चीजें? पहली है सेंधा नमक, उपासी मीठ। दूसरी फिटकरी म्हणजे त्रुटि। और तीसरा, ये बड़ा रसायन रस है, बड़ा गजब का, ये है नींबू का रस। ये 3 वस्तुएं मिलाकर के पानी में डाल दो। पानी में डालते ही अब ये एकदम ऐसे काम करेगा, चाहे वहां पर कोई भी कैसी भी विष बाधा हो, ये घर में नहीं रुकेगी। घर में पहले ही दिन से सुख शांति का अनुभव आपका आना आरंभ हो जाएगा। अभी लेकिन ऐसा होता है कि 4 लोग बैठ के किस बात पे झगड़ा शुरू हो जाए कुछ पता नहीं। सही बात है ना? दूसरी बात, छोटे व्यक्ति बड़े लोगों की ना उम्र का लिहाज करेंगे। जब क्रोध आया तो क्या बोल रहे हैं हमारे को यही पता नहीं है। तो क्या है, इसको आप थोड़ा ज्योतिष के आधार पे भी समझ लो। बुध ग्रह वाणी का कारक है, वाणी। और जो नमक रहता है ना, नमक बुध के दोष को दूर करता है। इसका मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण बता रहा हूं। ऐसा नहीं गुरुजी ने बोल दिया ये फलानी जगह छोड़ दो, इसको डाल दो, इसको गाड़ दो, इसको नहीं, ऐसा नहीं। एक एक बात बहुत वैज्ञानिक तरीके से बता रहा हूं। बुध ग्रह का जो तत्व है वो नमक के अंदर है। किसके अंदर? नमक के अंदर है। और जब हम इस नमक को अपने घर के अंदर किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानो कोई भी नकारात्मक बाधा घर में टिक ही नहीं सकती। बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता। जितने भी लोगों को नजर दोष की पीड़ा है, यहां पे बहुत लोगों की होगी। आप कभी अच्छे कपड़े पहन करके गए और जैसे ही घर में वापस आए आधा सिर दुखने लगता है ना, शरीर भारी हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चों के साथ यह पीड़ा बहुत ज्यादा है। इनको तैयार करके लेके जाओ, तैयार करने में 2 घंटे लगते हैं, और उसके बाद में जहां लेके गए 2 घंटे तैयार करने में लगे और आने के बाद में पूरी रात ये आपको तकलीफ देते रहते हैं, बहुत रोते हैं। बोला कुछ जाता नहीं, हो क्या रहा है पूछ लो, बता सकते नहीं। अब क्या करें, यहां बड़ी मुसीबत। तो ये बच्चों को जो
बुरी नजर, दृष्टि दोष, इस बुरी नजर को काट करने के लिए नमक में बहुत ताकत है। बहुत लोग नजर उतारते हैं नमक की, और आपको नहीं पता हो तो अगर बालक को या आपको बुरी नजर की पीड़ा लगी है तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा नमक लीजिए, नमक से बच्चे की नजर उतारिए और उसके बाद में उस नमक को पानी में बहा दो, पानी में बहा दो। नजर पीड़ा एकदम शून्य करके देख लो। पर यह नमक सेंधा होना चाहिए, सेंधा नमक, इसमें ताकत बहुत होती है। इस उपाय को करो, घर के अंदर जितने भी कलेश परेशानियां हैं एकदम शांत हो जाएंगी। मीनाक्षी कौन है? आप तो बहुत दिन से परेशान हो, आपकी पीड़ा कोई हमारे से परे नहीं है। सबसे पहली बात, जो 1 से लेकर घर के अंदर आपके मन में दूसरों के लिए उपकार की भावना बहुत ज्यादा है। उपकार मतलब पति के द्वारा दूसरों के लिए समर्पण, इसकी मदद करो, उसकी मदद करो, पर खुद की मदद कौन करेगा? करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, फिर खुद की मदद खुदा करेगा, ईश्वर करेगा। तो आपके मन में जो सबसे पहली परेशानी, पीड़ा, कि दूसरों के बारे में ज्यादा विचार करना, दूसरों के दुख दर्द के बारे में ज्यादा विचार करना, आज आपके माध्यम से एक बात सबको बता देना चाहता हूं। ज्यादा परेशान लोगों का और परेशानी का चिंतन मत करो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, इस बात को नोट कर लो मन में। परेशान लोगों का और परेशानी का चिंतन नहीं करना, क्योंकि परेशान लोग और परेशानी, इसकी जो एनर्जी है, जो शक्ति है, ये आपके पास आती है। चिंतन नहीं करना, चिंता नहीं करना, उसका समाधान करना। अपने घर में किसी व्यक्ति पे परेशानी आई तो उसका समाधान क्या है? अब जैसे कि आपके मन के अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा कि मेरे जो घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इनका क्या होगा, मायके में जो तकलीफ चल रही है उसका क्या होगा, भाई की शादी नहीं हो रही उसका क्या होगा, पिताजी का कारोबार नहीं चल रहा इसका क्या होगा। तो ये चिंतन करने से ये सेम स्थिति अपने घर के अंदर भी आती है। तो पहले तो इसको बंद कर दो, इसका समाधान करो। मान लो घर में कोई पीड़ा परेशानी है तो उसमें अपने को उसका समाधान ढूंढना है। अब जो आप अपने घर के लोगों के लिए, आपके खुद के लिए भी आप जो बहुत परेशान हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा व्रत आपने आरंभ किया था कि वो व्रत आरंभ तो किया लेकिन उसको पूर्ण नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए? कोई व्रत उठाया था आपने? लक्ष्मी मां के व्रत, गुरुवार के व्रत आपने पूरे किए क्या? एक रह गया ना? ठीक है। ये जो एक व्रत रहा, यही तुम्हारी बेटा परीक्षा थी। आप इतनी बड़ी संगत में आप बैठे हो, आपने यहां पे किसी को भी ये विषय बताया कि आपने लक्ष्मी के व्रत किए और एक व्रत आपका अधूरा रह गया? बताया क्या? नहीं बताया। ये जो परीक्षा का समय था उसमें आप फेल हो गए। और याद रखो, जब हम कोई उपाय करते हैं, किसी शक्ति का चिंतन करते हैं, किसी उपवास को जब हम करते हैं, कोई साधना जब हम करते हैं, तो उस साधना में, उपवास में ईश्वर महाशक्ति आपकी पूरी परीक्षा लेती है। क्यों? क्योंकि आप उपाय करने के बाद में आपके ऊपर जो धन वर्षा होने वाली है, तो साक्षात वो शक्ति आपको
पूरी परीक्षा लेकर ठोक बजा के देखती है कि क्या वास्तविकता में ये पात्र है क्या मेरी कृपा का। तो आपसे जो ये अपराध हुआ ना, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इस अपराध को समाधान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पूर्णिमा या अमावस्या के दिन जाकर महालक्ष्मी के मंदिर में जितने उपवास आपने पकड़े थे और उसमें से जो एक अधूरा रह गया, उतने नारियल लो, उतने नारियल की माला बनाओ और माला बनाने के बाद में मां लक्ष्मी की क्षमा याचना करते हुए उस नारियल की माला को मां लक्ष्मी को अर्पित कर दो और अपने मन में क्षमा मांगो। जो भी कारण था, जिसकी कारण भी आपसे जो गलती हुई, उसकी क्षमा याचना करके और फिर पुनः एक बार उन व्रतों को आरंभ करो और उसका सही तरीके से उद्यापन करो। मां लक्ष्मी की कृपा आनी आरंभ हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा उसी दिन से आरंभ हो जाएगी जिस दिन से तुमने क्षमा याचना करके अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। जब हम सरेंडर कर देते हैं तो संविधान में भी अपराध की क्षमा माफ हो जाती है, कम हो जाती है। तो पूरा सरेंडर कर दो कि ऐसा अपराध हुआ है, क्षमा करें, ठीक है। घर के अंदर ये दारिद्र्य नष्ट होना शुरू हो जाएगा। जो मायके में भी जो कष्ट आ रहे हैं, जो घर के अंदर मंगल काम होने के लिए रुक गए, मंगल काम नहीं हो रहे, भाई की शादी नहीं हो रही, घर में उधर भी पैसा नहीं आ रहा, इधर भी पैसा नहीं आ रहा, तो ये सब रुक जाएगा। ये सब चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पूर्णिमा को, शाकंभरी पूर्णिमा को ये काम करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बहुत बहुत आशीर्वाद। राजश्री आप हैं, नाम के अंदर ही बहुत बड़ी शक्ति है। क्या है? राजश्री। श्री माने, श्री माने लक्ष्मी, श्री म्हणजे लक्ष्मी। हाँ, तो नाम में बड़ी शक्ति है। अब इस शक्ति को जागृत करना है। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यथा नाम तथा गुण, क्या हमारे साथ में जैसा हमारा नाम है वैसा हो रहा है क्या? अपने साथ में हो रहा है? नहीं। अच्छा चलो एक अंक बोलो पहले। 4 नंबर। घर के अंदर चंचल स्थिति बनी हुई है हर चीज की। चंचल मतलब कोई भी चीज स्थिरता में नहीं है। और दूसरी बात, घर में कलह की स्थिति बहुत ज्यादा है। एक दूसरे का समन्वय एक दूसरे के साथ में नहीं है, और समन्वय नहीं होता तो ये परिवार के सदस्य किसी भी क्षण कभी भी तितर बितर हो जाते हैं। जैसे माला होती है ना, माला जो है कितनी सुंदर दिखती है, और अगर इसके फूल बिखर जाए तो क्या स्थिति होती है, बस बिल्कुल वैसी ही स्थिति है, ठीक है। तो घर में ना बेटा स्थिरता नहीं है, घर के अंदर झगड़े बहुत हैं, तनाव बहुत है, दाम्पत्य सुख नहीं है, और यहाँ तक कि विवाह के बाद में जो तुम्हारे 3 वर्ष बीते, ये बहुत ज्यादा संकट में, 3 वर्ष बहुत ज्यादा संकट में रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इन 3 वर्षों में स्थिति ऐसी भी रही कि इस विवाह को हम आगे चलाएं भी कि रोक दें। घर वालों के साथ बहुत बार चर्चा हुई क्या करना चाहिए, लेकिन आज जो आप इस मुकाम पे, इस स्थान पे आप बैठे हो, ये आपके घर वालों की ही ताकत है। उन्होंने आपको मनोबल दिया, उन्होंने आपको ताकत दी कि नहीं बेटा, गृहस्थ जीवन तोड़ना नहीं है, इसको आगे लेके जाना है। मन में बहुत प्रकार के विचार भी आए, ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन महामाई की कृपा आपके ऊपर बनी रही तो कोई गलत काम कम से कम नहीं हुआ। इस जो रिश्ता था, उस रिश्ते को आपने टिका के रखा, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। अब ये परेशानी अभी जस की तस है, परेशानी बदली नहीं है। पहले तकलीफ शरीर से भी हो रही थी, पहले तकलीफ जुबान से भी हो रही थी,
लोग टॉर्चर भी कर रहे थे, लेकिन अभी भी क्या है, मन की तकलीफ नहीं गई, मन बहुत पीड़ा में है। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत सुंदर चीज बता रहा हूं। शाकंभरी नवरात्र के तीसरे दिन 9 तारीख को, ठीक है, 9 जनवरी के अंदर एक सुंदर सा उपाय बता रहा हूं, ये उपाय करो। कोई भी माता के मंदिर में जाकर के, यहां पर मैं तो कोई भी काहे को बोलूं, साक्षात हमारा मंदिर इतना प्यारा मंदिर है, 9 देवी का है। तो यहां माता के मंदिर में 9 तारीख के दिन आपको 2 अपने हाथ से बाती बनाओ, और जो बाती बनानी है ये बाती लाल रंग की होनी चाहिए। लाल रंग की बाती बनाते समय एक बाती जब आप बनाओ तो उसमें सिर्फ अपने नाम का उच्चारण करो, और दूसरी बाती जब बनाओ तो उसमें आपके पति के नाम का उच्चारण करो। फिर इन दोनों बातियों को मिला दो, और मिलाते समय मां शाकंभरी के नाम का उच्चारण करो। उपाय समझ में आया ना? मां शाकंभरी के नाम का उच्चारण करो इन दोनों को जब आप मिलाओ, और उसके बाद में गाय के देसी घी में भीमसेन कपूर थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दो, और फिर उसको जला दो महामाई के चरणों में। आप जिस दिन इसको जलाओगे ना, तीसरे नवरात्र पे, आपकी परेशानी जल करके राख होनी शुरू हो जाएगी। आप काल की ताकत को देख लेना, काल में बहुत ताकत होती है। ये जो शाकंभरी का तीसरा नवरात्र है, ये इतना शक्तिशाली नवरात्र है, अगर आपने इस पर ये उपचार कर लिया तो घर के अंदर किसी प्रकार का कलह, मानसिक परेशानी, इससे आपको तुरंत मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद।